Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read our series of chemical coordination and integration और ये चैप्टर है NCERT 12th बायोलॉजी से. इसमें दी हुई हम थायराइड ग्लैंड के बारे में आज बात करेंगे. तो थायराइड ग्लैंड के पास दो लोब्स होती हैं जो लोकेटेड होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया यानी जिसको विंड पाइप भी कहते हैं. तो ये दो लोब्स कनेक्टेड होती हैं एक फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जिसको कहा जाता है इस्थमस. अब ये तो इसकी लोकेशन हो गई और दो लोब्स के कनेक्शन हो गए. अब थायराइड ग्लैंड कंपोज किसकी होती है, किस टाइप के सेल्स होते हैं? तो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होंगे और स्ट्रोमल टिश्यूज होंगे. फॉलिकल्स में ईच फॉलिकल के पास एक फॉलिकुलर सेल्स होंगे जो इंक्लोज करेंगे एक कैविटी को. ईच फॉलिकल में ऐसा होगा. स्ट्रोमल टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें से एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसको कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स. अब फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज करती हैं दो हार्मोन्स को. एक है T4 और एक है T3. T4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन और T3 है ट्राई आइडोथायरोनिन. T4 को थायरॉक्सिन भी कहते हैं. और इन दोनों ही हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत एसेंशियल है डाइट में लेना, ताकि ये नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस इन दोनों ही हार्मोन्स का होता रहे. अब स्ट्रोमल सेल्स के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स थे वो सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन. एक ही नाम है वो, कैल्सिटोनिन कह लीजिए या थायरोकैल्सिटोनिन कह लीजिए. अब आयोडीन तो एसेंशियल था T4 और T3 की सिंथेसिस के लिए, इसीलिए यदि डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की डाइट में तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो सकता है या गॉइटर हो सकता है. प्रेगनेंसी के वक्त हाइपरथायरॉयडिज्म में की वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी हो सकता है, जिसकी वजह से इन टर्न स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं. मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, अबनॉर्मल स्किन हो सकता है एंड डेफ म्यूटिज्म हो सकता है. अडल्ट वुमेन में देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है. आगे और चीज़ें देखी जाए तो यदि कैंसर होता है थायराइड ग्लैंड का या नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, जैसे कि रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है इंक्रीज हो जाता है टू एन अब्नॉर्मली हाई लेवल, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है और जो एडवर्सली इफेक्ट करता है फिजियोलॉजी को. ये तो एडवर्स इफेक्ट्स जान लिए हमने कि क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन बेसिक रोल क्या है हार्मोन्स का, थायराइड हार्मोन्स का? तो बेसिक रोल है कि रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, एंड देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करते हैं किसके थ्रू, पैराफॉलिकुलर सेल्स के ने जो थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट किया था वो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. तो ये थायराइड ग्लैंड के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ था. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.